संग से बात करना होगा, अडानी का मनमानी नहीं चलेगा। एसीसी जामुल सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी। और वही थे एक लौते घर को संभालने वाले। मेरे पीछे 2 ननंद है, 2 मेरे बच्चे हैं, सास ससुर जो है बुजुर्ग है। अब मेरा अभी आवक बिल्कुल बंद हो गया है। मैं कैसे करके घर खर्चा चला रही हूँ। ठेकेदार के द्वारा कुछ राशि दी जाने की बात कही गई थी, कितनी राशि? 7 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन अभी तो जो मिला है उनकी मेहनत का कमाई का पैसा ही मिला है। लेकिन आज आपके साथ काफी सारी बहनें यहाँ पर, हम देख रहे हैं किस तरीके का सहयोग इन लोगों का रहता है। इन लोग मेरा साथ देंगे तभी। हाँ, इनकी मदद करेंगे और आगे हम देखते हैं। मैं ऐसे अगर मिले हैं, अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन की घोषणा करके जा रहे हैं। आंदोलन करेंगे। ये आपने बता दिया है। हाँ, बता दें। 1 अगस्त 2024 को एसीसी जामुल सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी। प्रबंधन के द्वारा उस वक्त ये कहा गया था, उनके घर वालों को ये आश्वासन दिया गया था कि प्रबंधन द्वारा जो है, सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा उन्हें नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा। कहीं न कहीं ठेका प्रथा के अंतर्गत मजदूर कार्यरत था और ठेका श्रमिक होने के नाते ठेकेदार ने अपना कर्तव्य निभाया और लगभग 5 लाख रुपए की राशि जो है मृतक के परिवार को सौंपी। लेकिन कहीं न कहीं कंपनी प्रबंधन जो है इस बात से अभी तक अनजान बना हुआ है। कंपनी प्रबंधन को मृतक के परिवारजनों ने काफी समय से अवगत कराया, अपनी परेशानियां बताई, लेकिन कंपनी प्रबंधन इनकी बातों को समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मुआवजे के तौर पर किसी तरीके की राशि देने का संकल्प या निर्णय कर रहा है। इस बात से हार करके जो मृतक है उनके परिवार के लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। जिलाधीश से उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि कंपनी प्रबंधन के ऊपर उचित कार्यवाही की जाए और कहीं न कहीं मृतक के परिवारजनों को, उनकी पत्नी को, उनके घर के किसी एक सदस्य को नौकरी के साथ मुआवजे की राशि दे। किस मांग को लेकर के आए थे, कलेक्टर के द्वारा उन्हें किस तरीके का आश्वासन मिला। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारी संख्या में मृतक के परिवार के साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, जिन सभी की मांग है कि इस परिवार के साथ न्याय किया जाए। किस तरीके की मांग है, क्या है पूरा मामला, आखिर प्रबंधन इस बात से क्यों नकार रहा है, ये आइए हम जानने का प्रयास करें। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से आई हैं, आपका क्या रिश्ता है मृतक से? मेरा नाम अल्फिया खातून है, मैं जामुल से आई हूँ। वो मेरे हस्बैंड थे आबिद मोहम्मद, मैं उनकी पत्नी बोली हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे नौकरी चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं और वही थे एक लौते घर को संभालने वाले। मेरे पीछे 2 ननंद है, 2 मेरे बच्चे हैं, सास ससुर जो है बुजुर्ग है। और मेरा अभी आवक बिल्कुल बंद हो गया है। मैं कैसे करके घर खर्चा चला रही हूँ, नहीं जान सक रही हूँ। 1 अगस्त की बात है। 1 अगस्त के बाद कब आपने प्रबंधन को इस बात के लिए सूचना दी, उनके पास गई, किस तरीके की बातें कंपनी प्रबंधन पर रखी आपने? मैं रखी थी अपना जो पेंशन, तो उसमें मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो पोस्टमार्टम मैं इस ESI में मैं जमा करी। मैं तो मैडम बोल रही है कि इसमें पोस्टमार्टम क्लियर नहीं आई है, इसमें और भी आगे रिपोर्ट मांग रही है जो टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप थाना जाके आवेदन बनाओ बोले। ड्रॉप, वो ड्रॉप जाएगा रायपुर बोले। तो अब मैं पता करने गई कि ड्रॉप बन गया कि आगे चले गया क्या करके। तो आप लोग क्यों आए हो करके बोलते हैं थाना में मेरे को। कौन से थाने में? जामुल थाना में। बोलते हैं क्यों आए हो बच्चे को लेके, थकने के लिए। मेरा काम है, मैं करा लूँगा, क्यों आए हो आप लोग, ऐसे ही बोलते हैं। फिर मैं मैडम से बात करी कि मेरे को घुमा रहे हैं, हम लोग अपना काम है हम लोग कर देंगे, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैडम बोली कि आवेदन डाल दो बोले। तो अभी हम लोग आवेदन तैयार किए हैं, अभी जमा करने मेरे भाई गया है। तो अब ना ही मेरा पेंशन अभी जारी भी नहीं है, तो मैं वही पेंशन भी अगर मेरा मिलेगा भी, और मेरे हस्बैंड का PF और ESI और ग्रेजुएटी, क्या मैं उसमें बच्चों का पूरा भविष्य बना लूँगी कि अपना घर चला लूँगी। मुझे एक स्थायी नौकरी चाहिए, यही लेने आई हूँ, मांगने आई हूँ। अभी यदि वर्तमान में हम जानना चाहें किस तरीके की स्थिति घर में होगी, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही था और अब वो नहीं है, तो अभी क्या स्थिति है घर की? अभी कुछ सहयोग मिला था, उसमें अपने चला रहे थे, और मेरे ससुर जो है वो तो कर ही नहीं पाते, बुजुर्ग हो गए हैं। जी, यहाँ पर आपकी मम्मी जी भी मौजूद हैं। मैडम आइए जी, बताएंगे आप लोग जिस तरीके की मांग अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है अभी जिलाधीश से? अभी तो कुछ नहीं मिला मैडम। क्या आपने क्या बात रखी? वही उनको नौकरी के लिए कुछ भी नहीं बोले मैडम? कुछ नहीं बोले। ठेकेदार जो है, अभी ठेकेदार के द्वारा कुछ राशि दी जाने की बात कही गई थी, कितनी राशि दी गई? 7 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन अभी तो जो मिला है उनकी मेहनत का कमाई का पैसा ही मिला है, लेकिन जो कबूला है वो मिला नहीं है।
तो ये अभी ये स्थायी नौकरी चाह रही है। स्थायी नौकरी हाँ। मिलेगी तो कहीं ना कहीं घर परिवार को हाँ, चलाने में चलेगा। बच्चे का भी जिंदगी है सामने, तो उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा ना। और लंबा परिवार भी है, उसको भी देखना पड़ेगा। आपको सूचना किस वक्त दी गई? ये वही 10 बजे सूचना मिली हम लोग को कि मम्मी आओ तो हम लोग थोड़ा कंपनी जाएंगे। तो क्या हो गया बेटा ऐसे करके मैं पूछी तो बोले कि थोड़ा मामूली चोट आया है, जाना है करके। तो मैं भी बोली कि जाओ ना ऐसे करके, नहीं चलो ना साथ में ऐसे करके। तो गए तो हम लोग को कंपनी में सीधा लाए, अंदर में बिठा ली और दमान था जो हॉस्पिटल में। पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं आई अभी तक के? जिस तरीके से अभी बातें हो रही, पीएम रिपोर्ट मिली है आपको? हाँ, मिल गई। क्या उसमें सिद्ध हुआ? उसमें मतलब कि वही बोल रहे हैं कि साफ नहीं, डिक्लेयर नहीं आया बोल रहे हैं। तो उसमें आगे और कुछ टेस्ट नहीं हुआ है कि उस एरिया में क्यों गए हैं वो, तो वो हमको पता करना है बोल रहे हैं। तो दूसरा रिपोर्ट बोलते हैं उसको, तो उसके लिए हम लोग जारी कर रहे हैं। तो लेट से आता है बोलते हैं उसको। तो ना ही मेरा पेंशन उसके बगैर मेरा अटका हुआ है। प्रशासन से आपने नौकरी की उम्मीद की है और आप कहीं ना कहीं चाहती है कि मुआवजे के तौर पर कुछ राशि आपको दी जाए जिससे आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वही नौकरी चाहिए मेरे को, अब मिलेगा तो अभी तो मैं अपने बच्चों का भी भविष्य बना लूँ। आज आपके साथ काफी सारी बहनें यहाँ पर, हम देख रहे हैं किस तरीके का सहयोग इन लोगों का रहता है। अब इन लोग मेरा साथ देंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी, ताकि फिर मैं मेरे साथ होगा मैं आगे चल के इन लोग के साथ मैं भी दे सकूँ। जी, आप लोग इनका पूरा सहयोग करते हैं? महिला मुक्ति मोर्चा संगठन से आए हैं। आपके संगठन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कहीं न कहीं इनकी मदद करें। हाँ, इनकी मदद करेंगे और आगे आगे हम देखते हैं महोदय से अगर मिले हैं, अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन की घोषणा करके जा रहे हैं, आंदोलन करेंगे। ये आपने बता दिया है। हाँ, बता दी। जामुल एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में हुई मौत के बाद अब महिला मुक्ति मोर्चा संगठन ने ये निर्णय लिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। इस बात के लिए सभी ने यहाँ पर ज्ञापन लेकर के जिलाधीश को इस बात से अवगत कराया है। उनका कहना है कि मृतक के परिवार जो है, उनकी पत्नी जो है, क्योंकि उनका कहना था कि उनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही है, बाकी सारे लोग जो है वो घर में रहने वाले, तो उनकी पत्नी का ये कहना था कि उन्हें एक निश्चित राशि दी जाए, साथ में उन्हें नौकरी भी दी जाए जिससे वो अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर सके। फिलहाल सभी बहनों ने यहाँ पर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी बहनों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि इस बात पर जल्द ही जिलाधीश के द्वारा कोई उचित निर्णय लिया जाए, नहीं तो इनके द्वारा आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर आज दी गई है। यदि मृतक के परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर उग्र रूप से आंदोलन करने की बात महिला मोर्चा संगठन के द्वारा की गई है। देखना होगा किस तरीके का निर्णय जिलाधीश के द्वारा पीड़ित परिवार के लिए लिया जाता है और क्या पीड़ित ने जिस तरीके की मांग रखी है उस पर अमल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे कि आखिर इस मामले में किस तरीके का निष्कर्ष, किस तरीके का फैसला जिलाधीश के द्वारा लिया गया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।